मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा। जयेंद्र की जिंदगी तेरा उपहार है। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारियों, जैसा कि गीता का क्रम चल रहा है साप्ताहिक सत्संगों में, उसमें पहले अध्याय के बाद जब अर्जुन कहता है कि मेरा तो शरीर भी कांप रहा है, धनुष छूट रहा है, तो उस समय उसको डांटते हुए कृष्ण कहते हैं अनार्यम जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन कुतस्त्वा कस्मलमिदम्। ये कायरता का भाव जो तेरे अपयश को बढ़ाएगा, जो तुझे अनार्य सिद्ध करता है और जो तुझे स्वर्ग से भी दूर ले जाएगा, ये तेरे अंदर कहां से पैदा हुआ। थोड़ा सिर्फ आपको स्मरण करा रहा हूं कहां पर आप रुके थे। तो अर्जुन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी इंद्रियां जो सूखी जा रही हैं उनका कोई उपाय इस युद्ध में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं आपका शिष्य बन गया हूं, अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। और ऐसा कह करके अर्जुन जो है वो चुप हो जाता है। तुष्णी बबुआ चुप हो गया। जब कभी कभी आदमी चुप हो जाए ना, उसको स्टार्ट करना भी बोलो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चुप वाणी से नहीं हुआ, अर्जुन का मन चुप हो गया। और इसलिए योगी क्या कहते हैं कि वाणी से जबरदस्ती मौन रखने का कोई महत्व नहीं, साधना में महत्व है मन के मौन होने का। वो मन दो तरह से मौन होता है। एक तो होता है अर्जुन की तरह झटका लगने से, है विषाद योग जिसको कहते हैं, क्षणिक वैराग्य हो गया जी। दूसरा होता है उच्च कोटि का वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करके आदमी का मन मौन हो जाता है, तो वाणी स्वतः ही मौन हो जाती है। तो अर्जुन का झटका लगने वाला है, विषाद योग में हुआ है, तो वो चुप हो गया। तो उसको जब चुप हो गया ये कह करके मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरा ये निर्णय है। और फिर ये भी कहता है कि बाकी आप मेरा मार्गदर्शन करें। आइए इसको लंबा नहीं करता तो आगे चलते हैं। कहते हैं कि अर्जुन अस्वच्चानन सोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। कहते हैं कि तू जिस चीज के लिए शोक कर रहा है, अब जरा ध्यान से सुना, थोड़ा गंभीरता विषय में उतरती जाएगी गीता जैसे जैसे आगे जाएगी। कहते हैं कि कथा का पुट कम हो जाता है गीता में धीरे धीरे, और ज्ञान का पुट ज्यादा आ जाता है। इसलिए लोगों ने गीता को छोड़कर के भागवत को चुन लिया, अपना तालियां बजाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, काम चल जाता है। लेकिन कहते हैं कि तू उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक करने के योग्य बोलो है ही नहीं। अशोचान अनवशोचस्तम, तो जिनके लिए शोक कर रहा है वो शोक करने के योग्य नहीं है।
और कहते हैं कि जो विद्वान है, जो बुद्धिमान है, जो बीत जाता है उस पर कभी शोक बोलो नहीं मनाते। क्यों जी? कई बार हम कहाँ चिपके रहते हैं? जो बीत गया उसी में घूमते रहते हैं। बीत गया सो बात गई। बच्चन साहब की कविता ना, हरिवंश राय बच्चन की, कि जब तारा टूट जाता तो कब अंबर शोक मनाता है, टूट गया गया दूसरा आ गया। ये जीवन का सिलसिला है। अर्जुन इसी को समझाते, अर्जुन को इसी को कृष्ण समझाते हैं कि विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति बीती बात का कभी शोक नहीं मनाया करते। चाहे बीता हुआ आदमी हो, चाहे बीता हुआ समय हो, या बीती हुई कोई घटना। कहते बुद्धिमान आदमी उससे उभरने का कोई न कोई रास्ता बोलो खोज ही लेते हैं, और खोजना चाहिए। आगे क्या समझाते हैं? आगे समझाते हैं, न त्वेहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चेवन भविष्याम सर्वे वयमतः परम। तो बार बार एक ही बात रट लगाया जाना है। गुरु मर जाएंगे, पितृ सदृश लोग चले जाएंगे, भाई बंधु भाव चले जाएंगे, तू नहीं मारेगा तो कब तक रहेंगे ये बता। मैं तुझे युद्ध से बरी कर दूंगा अगर तू ये गारंटी लेता हो कि ये हमेशा रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कभी पहले भी नहीं था, कभी तू नहीं था, अथवा ये नहीं थे, अथवा मैं नहीं था। पहले भी हम थे, और ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होंगे। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। फिर शोक किस बात का करता है? किस बात का दुख है भाई तुझे? उस बात का दुख मना रहा है जो दुख को रही है। पर कृष्ण का यही वाक्य बस सारे सार का है अध्याय का। जो असोचनीय है, जो दुख न करने के योग्य है, उसका दुख तू बोलो मना रहा है। जब ये बात कही तो उसके बाद आगे इसको सिद्ध करते हैं। मैं तो थोड़ा आपको सार में चाहूं तो मैं इसी एक श्लोक पे, किसी भी एक श्लोक पे 40 मिनट कुछ नहीं होता उसके मर्म को समझने के लिए, लेकिन मैं उतना आपको दे रहा हूं कि जितना सरल भी हो और जितने से गीता के थोड़ा बहुत इधर उधर हम पहुंच भी जाए। अब वो समझाते हैं, कहते हैं अर्जुन एक बात सुन, कल तू बच्चा था, आज बच्चा है क्या? बोला करो थोड़ा बहुत, आज तो बच्चा नहीं है। आज तू युवा है, कल क्या होगा? बूढ़ा होगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। मैं सोच रहा हूँ इसी बहाने मैं पूरी गीता ही याद कर लूं आपको सुनाते सुनाते, ज्यादातर तो याद है। कहते हैं अर्जुन, जैसे इस शरीर में कुमार अवस्था मिली और जैसे इस शरीर में यौवन की अवस्था आती है, पहले बचपन आया, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर जवानी आई, कहते हैं फिर क्या गया? बुढ़ापा। क्या गया? बुढ़ापा। बचपन आया, रुका नहीं, और जवानी आई, रुकी नहीं, अब बुढ़ापा आके ठहर गया। सब ये नहीं जाता है। बुढ़ापा किसको कहते हैं? जो आगे न जाए उसको कहते हैं बुढ़ापा। तो बुढ़ापा आया। अब कृष्ण क्या कहते हैं, मैं कभी कभी इसका दूसरे ढंग से भी समझाता हूं अर्थ, कि तुमने जब परमात्मा का धन्यवाद किया, जब जन्म मिला, तो माता पिता गीत गाते हैं कि नहीं गाते हैं? को मंगल गान गाते हैं, यज्ञ होता है, हवन होता है, भंडारे होते हैं, दावतें होती है, पार्टियां होती हैं। जवानी में तो फिर पूछिए मत साहब, चाहे जेब में चवन्नी ना हो, लेकिन सोचता है बादशाह मैं ही हूं सब कुछ। फिर कहते हैं कि बस जवानी कब चलेगी पता ही नहीं चला साहब। ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं अब जवानी के दौर से निकल के अगले दौर में एंट्री कर रहा हूं। बड़ा मुश्किल है, लेकिन करनी तो पड़ती है, सबको करनी पड़ती है। तो कहते हैं फिर भी जवानी में क्या कहा?
अरे भाई परमात्मा की कृपा है, बुढ़ापा भी जैसे भी चले, हम क्या कहते हैं, भगवान तेरा धन्यवाद, कम से कम गाड़ी चल तो रही है। घुटने में दर्द ही सही, लेकिन अपनी बाथरूम कर रहा हूं, नहा धो रहा हूं, ये क्या कम है। प्रकाशवीर शास्त्री ने, मुझे लाइनें याद नहीं रही, वो जब शताब्दी थी तो प्रकाशवीर शास्त्री के दोनों हाथ ऐसे जुड़े हुए थे, ऐसे पैर ऐसे जुड़े हुए, व्हील चेयर पर उनको मंच पर लेकर के आए। एक आदमी ने उनसे कहा, प्रकाशवीर जी सारे जीवन इतने उत्तम काम किए, क्या कविताएं लिखी, क्या भजन लिखे, यज्ञ किए, उपदेश किए, कितने लोगों की शराबें छुड़ाई, कितने लोगों को आर्य बनाया, कितने पाखंड से बाहर निकाले, अद्भुत आदमी आप, ये आपको परमात्मा ने क्या सजा दे दी। प्रकाशवीर शास्त्री ने मंच से क्या कहा, परमात्मा बड़ा कृपालु है, मेरे सारे अंग मुड़ गए, लेकिन मेरी वो आवाज वैसी की वैसी है जिससे मैंने लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, जब जाता है तो लगता है रोने, रोने की बात नहीं, अब बात को समझिए, जब जाता है तो लगता है रोने, बोले रोने की बात नहीं, जैसे बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, वैसे बुढ़ापे से दूसरा जीवन, रोने की क्या बात है, तू लगा रोने यार। कहते नहीं, गलत बात है, वो सिलसिला है, वो अंत नहीं है। कृष्ण कहते हैं वो तो बोलो आरंभ है, आरंभ के लिए कोई रोता है क्या, गीत गाते हो, तो कहते हैं उस आरंभ को समझो, वो वैसे ही है। तो कृष्ण तो ये कहते हैं, बाकी आप जानिए, धारण जैसे लोग भी यही करके रहे कि भाई जैसे जवानी में धन्यवाद किया ना, ऐसे ही शरीर भी छूटता है तो भी परमात्मा का बोलो धन्यवाद ही करना चाहिए। अब आगे बहुत अद्भुत सूत्र आते हैं साहब, कहते हैं मात्रा प्रशास्त कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा परिवर्तनता तितिक्षा स्वभारत। अरे अर्जुन, कुछ सहनशील बन, कुछ तो सही कर, सही दिशा में सोच। तितिक्षस्व का मतलब होता है सहनशील हो जा। क्या जीवन है, कभी सर्दी है बोलो, कभी गर्मी है, कभी बरसात है। ये तो आप भाग्यशाली हैं कि भारत में रहते हैं तो सारी चीजें मिल जाती हैं। नहीं, मैं तो कभी कभी देखता हूँ आजकल तो दुनिया बड़ी छोटी हो गई है। कहते हैं कि एक देश तो ऐसा है जिसमें 150 से भी नीचे माइनस जाता है, कैसे लोग वहां रहते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आप नहीं रहते, ये आर्यवर्त का क्षेत्र है, तो इसमें 6 ऋतुएं आती हैं और कहते हैं जैसे ऋतुएं बदलती है, जीवन का मौसम भी बोलो तो सही बदलता है। नहीं सेठ साहब, प्रकृति में मौसम बदलता है, जीवन में भी मौसम बदलता है। कभी पहिया यो जाता है, कभी बोलो यो जाता है, कभी हंसते हंसते थकते नहीं, कभी रोते रोते आंसू सूखते नहीं। कहते हैं कि तू लगा रोने, जरा सा कष्ट आया तो सहनशील बन, सहना सीख। और कहते हैं सहना सीखेगा तो फिर कहते हैं ये जो इंद्रियों के विषय है ना अर्जुन, जो इंद्रियों से महसूस किए जाते हैं, इतनो मात्रा प्रशास्त कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा, ये ऐसे श्लोक हैं जो आपको भाष्य पढ़ के नहीं समझ में आते, इनके लिए जयेंद्र जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। कितनी गीता पढ़ लो। तो कहते हैं कि ये सब नश्वर है इंद्रियों के विषय, और तू जो भी सोच रहा है केवल इंद्रियों के विषयों तक सीमित है। इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठ, और ऊपर उठ करके क्या कर, ऊपर उठ करके सहनशील बन। आगे क्या कहते हैं, कहते हैं यम यम ही वितन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः समदुःखं स्वं धीरः स्वमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख में और दुख में व्यथित नहीं होता, थोड़े बोल दिया करो नहीं तो नींद भी आ जाती कभी कभी, जो हम चाहते हैं प्रवचन सुन ले। आवाज तो मत ही बहुत ज्यादा अभी नहीं आ रहा, कम और बढ़ा दे भाई, मैं अपनी बढ़ा दूंगा, कोई चिंता नहीं। तो कहते क्या है कि जिसको ये सुख और दुख दोनों व्यथित नहीं करते,
व्यथित का मतलब क्या होता है? परेशान नहीं करते, साधारण भाषा में समझ लो। वैसे परेशान और व्यथित में बड़ा अंतर है। व्यथित का मतलब होता है अंदर तक उसको पीड़ा देते, उसको व्यथा कहते हैं, जिसका मन से संबंध होता है। परेशानी तो कभी कभी बाहर की भी होती है, आती है चली जाती है। तो कहते हैं कि सुख और दुख जिसको व्यथित नहीं करते, ऐसा जो धीर व्यक्ति होता है सो अमृतत्वाय कल्पते। कृष्ण कहते हैं कि बस वो मुक्ति के पथ पर चलता है, वो मोक्ष का भागी होता है। कहीं है इसमें कि आप आंख बंद करके 10 घंटे बैठ जाना? क्या लिखा है? युद्ध के मैदान से भी मोक्ष का दरवाजा खुलता है। जीवन के हर क्षेत्र में मोक्ष का दरवाजा खुला है। हर क्षेत्र से जहां हो, दुकान पे बैठ करके भी कृष्ण कहते तुम उधर जा सकते हो। लेकिन उसका क्या है कि तुम्हारे जीवन में वो धैर्य तो हो जो सुख दुख में भी तुम्हें खड़ा रख सकता हो। कहते हैं, उपनिषद कहती है, शांत उदांत उपस्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति सर्वात्मानं पश्यति। कि जो प्रत्येक परिस्थिति में शांत रह करके जो अपनी आत्मा में ही समस्त सत्ता का अनुभव करता है और अपनी आत्मा की तरह से बोलो सबको देखता है, वो कौन होता है? वो होता है धीर। और ऐसा धीर पुरुष क्या होता है? अमृतत्वाय कल्पते। तो वो मुक्ति मार्ग का बोलो पथिक हो जाता है। ऐसा आगे बहुत सुंदर कहा है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि तुष्टोन्यस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। कहते हैं असत की या अनित्य की तो सत्ता है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? जो पदार्थ अनित्य है उसकी कोई सत्ता नहीं, वो तो होगा भी तो मिटेगा। लेकिन जो नित्य है उसको कोई मिटा नहीं सकता। देखिए कहां से बात को लेके कहां जा रहे हैं, इसको समझिएगा। पहले कहते हैं कि जरा पहले मोटी मोटी बात कही कि कैसे धीर होता है, कैसे सहनशील बनना है, क्या आता है। फिर लेके उसको फिलोसफी पर, क्या फिलोसफी समझाई? कहने के जो अनित्य है उसकी कोई सत्ता नहीं और जो नित्य है उसको कोई मिटा नहीं सकता। सत असत इसको कहते हैं कि सत ही रहता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूं। जैसे कि कुम्हार घड़ा बनाता है और जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा कुम्हार बनाता हुआ दिख रहा है। घड़ा बनाने का जो कारण है वो पहले से ही मिट्टी में उसकी क्षमता बोलो विद्यमान है कि नहीं है। इसको सत कहते हैं, कारणम सत। इसी को कह रहे हैं योगेश्वर कृष्ण, जो अनित्य है उसकी कोई सत्ता नहीं और जो नित्य है उसकी सत्ता को कोई बोलो मिटा नहीं सकता। अविनाशी तद्विद्यम येन सर्वमिदं ततम्। कहते हैं कि दो चीजें, अभी प्रकृति तक वो पहुंचेंगे बाद में, कि जिससे सारा संसार व्याप्त है उसको क्या जानो? अविनाशी जानो। कौन हो गया जी वो? बोलो कौन हुआ? अविनाशी कौन? ईश्वर परमात्मा। अविनाशी तम विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। जो सर्वत्र व्याप्त है, जिससे सारा जगत आच्छादित है, उसको ही परमात्मा को अविनाशी समझना चाहिए। यहां पर जो वेदांत दर्शन वाले वो क्या कहते हैं, उसमें कुछ लोग तो कहते हैं कि एक तो कहते हैं कि अंश है लेकिन परमात्मा जीवात्मा भिन्न है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा का अंश है। एक कहते हैं नहीं, जीवात्मा परमात्मा एक ही है, लेकिन हम तो तीन वाले हैं। प्रकृति अलग, जीवात्मा अलग, परमात्मा अलग। तो यह तो स्पष्ट ही है। कहते हैं विनाशम अस्य व्यस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। दुनिया में उस परमात्मा का विनाश किसी भी तरह से कभी भी बोलो नहीं होता।
आगे क्या कहते हैं? अंतवंत, लेकिन अंतवंत इमे देहा, उसमें वहां पर एक संकेत और कर दिया, न तो परमात्मा का विनाश होता और न आत्मा का विनाश होता। उसको आगे और खोलेंगे वो, इसलिए मैंने ज्यादा उसको टच नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, उस आत्मा का ये जो शरीर घर है, इन सब का क्या होना है? बोलो, अंत होना है। अंतवंत इमे देहा, ये सारे शरीर अंत वाले हैं, नाश वाले हैं, नाश होगा इनका। अगर तू ये कह दे कि नहीं होगा तो फिर तेरी बात मान ली जाएगी। तू नहीं करेगा, कोई और करेगा, कोई नहीं करेगा, परमात्मा करेगा। विनाश तो शरीर का बोलो निश्चित है। कहते हैं कि ये आत्मा के जब आत्मा का ये जो शरीर रूपी वस्त्र है, ये सब विनाशशील है। और इसलिए क्या कहा? तस्मात् युद्धस्व भारत, आत्मा के ये सब शरीर तो विनाशशील है, इसलिए तू अपने ऊपर काहे चिंता कर रहा है? खड़ा हो, धनुष उठा, बोलो, और युद्ध कर। सीधा एक बात एक चैप्टर पे आकर के खड़ी हो गई। पहली बात समझाई गई, पहले लताड़ लगी, उसके बाद उसने फिर तर्क दिया कि शिष्य बन गया, आप भी समझाओ। अब वो क्या क्या समझाया वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आगे चलते हैं, बहुत ही सुंदर। कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अरे नादान अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचित्, आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, बोलो, न कभी मृत्यु को प्राप्त करती है। ऐसा भी नहीं ना भूतवा की होगी, पहले नहीं थी आगे नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। महाप्रलय की अवस्था में भी तीन चीजें रहती हैं जी। कौन कौन सी? बोलो सब मिलके। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति महाप्रलय की अवस्था में भी रहते हैं। तो कहते हैं अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो, ये तो अनादि है, अज है, शाश्वत है, नित्य है। न हन्यते, और बड़ा स्पष्ट खोला, आनंद है। कितने सब बात करके क्या कहा अर्जुन? न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के मर जाने पर भी आत्मा की बोलो मृत्यु नहीं होती। बड़ा स्पष्ट है। शरीर ही जन्म लेता है, शरीर की ही मृत्यु होती है। कहते हैं न तो आत्मा जन्म लेती है और न ही आत्मा बोलो मृत्यु को प्राप्त करती है, हमेशा है। फिर शोक किस बात का है तुझे? फिर डर किस बात का है? आगे इसको और खोलते हुए क्या कहते हैं? वेदा विनाशिनम नित्यम यैनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ घातयति हंतिकम। कहते हैं अर्जुन, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, फिर वह पुरुष किसको मारता है और कौन मरता है? कम घातयति हंतिकम, किससे कौन किसको मार रहा है, कौन मर रहा है, इसका कोई जवाब है तेरे पास? क्यों? क्योंकि आत्मा की मृत्यु जब होती नहीं तो तू कैसे मार देगा? जिसकी मृत्यु होती नहीं उसको कोई मार कैसे सकता है? कहते हैं कि इसलिए इस झंझट से बाहर निकल, जो तेरे दिमाग में कमजोरी घुसी हुई ना, बहम, इस संशय को, बहम को, दुविधा को खत्म कर। क्योंकि आत्मा किसको जो है कोई मरवा नहीं सकता, कोई आत्मा मर नहीं सकती। इसलिए इस झंझट से तुझे मुक्ति पानी है, बाहर निकलना है। आगे क्या कहते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते रहे अर्जुन, और सुन ले क्या, जैसे कि तुम्हारा वस्त्र जीर्ण हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को एक कपड़ा उसका मन मोह लेता है और उसको बहुत रगड़ता है, जगह जगह उसको पहन करके जाता है, लेकिन जब वो फटने लगता है तो फिर क्या कहता है, भैया अब तेरा खूंटी पे टांगने का नंबर आ गया। अब तो आजकल के नेताओं के कर्ज बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, हमारे राष्ट्राध्यक्षों के क्या खर्चे हैं। लेकिन पहले हमारे यहाँ जो नेता थे ना, चौधरी चरण सिंह ने, हमारे चाचा जी का उनका ऐसा था कि बाथरूम में भी हो तो खटखट जल्दी बाहर आओ। तो जो पुराना कुर्ता था उसी का बनियान बना दिया। तो सतपाल मलिक जी गए, बोले सतपाल देख तुम्हारी माता जी कितनी कंजूस हो गई, पुराना फटे कुर्ते का बनियान बना के दे दिया, वो बनियान पहने बैठा। गुलजारीना नंदा जो है ना, वो किराए के मकान में रहे साहब, 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह के। वो किराएदार ने कहा किराया नहीं तो धक्का दे। जब उसकी फोटो छपी तो किसी ने पहचाने तो प्रधानमंत्री है। तब सब भगे गए कि आप सुविधा ले लीजिए, मकान ले लीजिए, ये ले लीजिए। 500 रुपये भी जो पहले बंदे थे ना, वो बड़ी मुश्किल लेते थे, कहते कि वह कैसे करें। उसको भी उन्होंने मना किया था। उन्होंने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने राष्ट्र की सेवा कुछ लेने के लिए नहीं की, मैंने राष्ट्र की सेवा केवल राष्ट्र के लिए की है। लेकिन जो वस्त्र फट गया, वो कहते हैं कि वो फिर क्या करोगे, खूंटी पर टांग दोगे, पोछा बना दोगे, या जो भी करोगे। ये पहले औरतें कर लेती थी उपयोग, अब तो जमाना बदल गया साहब। अब तो हर घर में इतने ढेर हैं पुराने वस्त्रों के कि वो ढूंढते फिरते हैं कहीं कोई मिल जाए, इनसे जान छूट जाए। हर घर में इतने ढेर। तो कहते हैं कि बासान से जीर्णानि, जैसे ये वस्त्र पुराना होता है तो आदमी बदल लेता है, कहते हैं ऐसे ही आत्मा का वस्त्र क्या है, बोलो सब मिल करके, ये शरीर है साहब। और शरीर भी तो पुराना होता है कि नहीं माता, अरे बोलो, होता है ना। सब बैठे जो रोज इस बात को अब महसूस करते हैं कि पहले तो वो एक दौर था जब सुबह उठते थे लगता था आज कुछ बढ़ गया है शरीर में, आज कुछ बल बढ़ गया, कुछ तेज बढ़ गया, कुछ जोश बढ़ गया, ऐसा भी दौर देखा है ना। अब क्या है, रोज सुबह उठते हैं तो लगता है कि कुछ और घट गया है शरीर में से। तो कृष्ण ने कितना अद्भुत समझाया। कहते हैं कि ऐसे ही है ये सिलसिला भाई अर्जुन, है जैसे वस्त्र बदलते हो, ऐसे ही आत्मा जब देखती है कि शरीर पुराना हो गया तो नया वस्त्र धारण करने चली जाती है। इसमें रोने धोने की शोक की क्या बात है, ये बता। वस्त्र बदलने पे कोई रोता है क्या? कहते हैं कि जैसे वस्त्र फट गया बदल गया, ऐसे शरीर भी पुराना हो गया बदल गया, खत्म हो गई बात। अब बदल लो, 2 साल बाद बदल लो, 4 साल बाद बदल लो, कृष्ण कहते बदला तो जाता ही है। अब क्या कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये तो सबको याद है, सब बोल लो। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कहते हैं सात्वा को शस्त्र नहीं काट सकता, नैनम दाति पावकः, इसको आग बोलो जला नहीं सकती। शस्त्र से तो कटेगा नहीं, तू काटने वाला हो गया, ऐसे तो समझाया होगा ना, है। और कोई अग्नि में इसको जला नहीं सकता, शरीर जलाते हो साहब। पहले मैंने आपको शायद एक बार सुना भी था ना, एक बार वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, शीशे का बर्तन लेके मरते हुए आदमी के घर वालों को पैसा दिया, एक्सपेरिमेंट करेंगे।
रट्टे कट्टे को बंद कर दो शीशे के बर्तन में, मरते हैं तो बात ही छोड़ो, उसका भी क्या हाल होगा। 2 सेकंड, 2 मिनट, 2.5 मिनट प्राण खींच लेगा। इतना मोटा शीशा पैक कर दिया, लेकिन शीशा धड़ाम से टूटा। वैज्ञानिकों को अपनी जान बचानी भारी हो गई। परमात्मा की शक्ति के सामने है किसी की शक्ति कुछ? तो कहते हैं इसको कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, इसको समुद्र में नहीं डुबा सकते, आग में नहीं जला सकते, शस्त्रों से नहीं काट सकते। फिर तुझे किस बात का डर सता रहा है? तू किसकी काटेगा? तू केवल भीष्म पितामह के शरीर को काट सकता है, आत्मा को नहीं। गुरु द्रोण के फिर पहले उठा तो सही, अभी तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तू ये सोच रहा है कि तू बहुत बड़ा योद्धा है, ऐसा भी कुछ नहीं। अभी समझा रहा है, ये सब बातें कहते हैं कृष्ण को। तो कहते हैं असोचा अच्छेद्योयम मदाह्योयम अक्लेद्यो सोसेवच, इसको छेदन करने काटना, अदाह्य जलाना, अक्लेद्य डुबाना, असोच्यवच। फिर दोबारा उसी बात को रिपीट करते हैं दूसरे शब्दों में, सुखाना, नित्य सर्वगत स्थानो चुलम सनातना। कहते हैं कि यह आत्मा जो है नित्य है, इसको कोई समाप्त बोलो नहीं कर सकता। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यम उच्यते तस्मादेव विदित्वेनम न तुम सोचो तुमरसी। कहते हैं ये जो आत्मा है नित्य है, इसलिए तुम जो है इस आत्मा के शोक के बारे में नहीं सोच सकते, इसका शोक बोलो नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं फिर अगली चर्चा में रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति।